Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And these errors have been taken from your previous year question papers. So let's begin this exercise with the first sentence. पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर क्या कहता है बेटे? I हु का जवाब दे रहा है, यानी हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। आई हैव अ डॉग एंड अ काउ। बेटे डॉग आया, सिंगुलर है, ए लगाया। एंड कंजंक्शन है, काउ आया, ए लगाया। अब यहां पर बच्चे कहते हैं एन क्यों नहीं लगाया? बेटे जब यहां पर जो नाउन आता है उसकी पहले अक्षर की आवाज यानी साउंड वाउल हो, वाउल साउंड हो, यानी ए आ ई की हो, स्वरात्मक ध्वनि हो, तो एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन आर, एन ऑनर, ऐसे। और जब काखा घागड़ा की आवाज आती है यानी कॉन्सोनेंट साउंड आती है अर्थात व्यंजनात्मक ध्वनि आती है तो क्या लगाया जाता है? ए। अ कैट, अ डॉर, अ बैट, अ रैट, अ बॉय, अ गर्ल, इस तरीके से आ जाता है। तो यहां का की आवाज थी, ठीक है, यहां डा की आवाज थी, ठीक है, यहां तक कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद अ डॉग इज ब्लैक। अब ये डॉग, इसकी चर्चा पहले की गई थी, हमने ए लगाया था, अब यही डॉग रिपीट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? द डॉग। अ डॉग नहीं, द डॉग। मैंने एक आदमी को देखा, आई सो अ मैन। वो आदमी बहुत लंबा था, द मैन ना कि अ मैन। इसका मतलब यहां पर एरर आ गया। क्या लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल द डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट, ये बन जाएगा। इसका मतलब पहला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो सही है। अ डॉग इज ब्लैक नहीं आएगा, यहां पर एरर बी में आया। क्या लगा देंगे? द डॉग इज ब्लैक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बना? बी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। ही कुड बी पास हिज एग्जाम इफ ही हैड स्टडीड हार्डर। अब इसको देखेंगे बेटा। ही किसका जवाब दे रहा है? हु का। सब्जेक्ट बन गया। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन आगे तो मॉडल रखा गया है। मॉडल ऑक्सिलरी आ जाती है तो उसके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो कुड ठीक है, कुड मॉडल है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी आ गया। बी आया तो उसके बाद या तो V1 ING आना चाहिए कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, या फिर थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए यानी पैसिव वॉइस को दिखाने के लिए। लेकिन उसने क्या लिखा? पास। इसका मतलब एरर कहां है? इसी पोजीशन। ठीक है, ही कुड बी पास्ट हो नहीं सकता, उसे पास किया जा सकता था। ठीक है, गलत हो गया। अब यहां पर यानी वो पास हो सकता था, ऐसा आना चाहिए। कुड हैव पास्ट हो सकता है, या केवल कुड पास लगा सकते थे। हिज एग्जाम्स इफ ही हैड स्टडीड, यहां हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आया। ये कंडीशनल क्लॉज रूल नंबर 3 बन गया। इसका मतलब यहां पर गलती है, उसे ठीक इसके हिसाब से करना है। अब इसे समझेंगे प्लीज। जब यहां हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया तो यहां पर कुड हैव पास्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहां एरर बन गया हमारा किसमें? इस पोजीशन पे। अगर कुड पास लिख दें तो भी एक्सेप्टेबल है, कुड हैव पास्ट लिख दें वो भी एक्सेप्टेबल है। मुख्य रूप से यहां पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए हमें। तो एरर किसमें बना बेटा? सेकंड के अंदर। ये सेकंड कहां पर दिया गया है? यहां पर। तो हमारा बी में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। The boy told his mother that he had seen the most tall giraffe at the zoo. अब आपको जो ये थर्ड स्टेटमेंट दी गई है इसके अंदर एरर है और उस एरर को हमें ठीक करना है गिवन ऑप्शंस में से। उनमें से कौन सा ऑप्शन इस वाक्य को सही करके लिखता है? अब देखेंगे प्लीज। हम अपनी स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। द बॉय हमारा सब्जेक्ट है बेटे। उसके बाद क्या आया? टॉल्ड यानी इनडायरेक्ट स्पीच है, पास्ट टेंस आ गया। उसके बाद क्या है? हिज मदर,
अपनी मां से बताया, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, नरेशन का पार्ट है। दैट कंजंक्शन आ गया, ही, अब ही किसके लिए था, बॉय के लिए था। हैड सीन, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटे। द मोस्ट टॉल जिराफ, अब एरर कहां पर आया, इस पोजीशन पे, एट द जू। अब बेटे मोस्ट टॉल तो होता नहीं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, तो यहां पर टॉलेस्ट आ सकता था बजाय मोस्ट टॉल के। इसका मतलब इस पोजीशन पे एरर है हमारा। अब जब हम इसको देखते हैं ऐसे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे नहीं बेटे, उसे पैरेलल लेकर चलना शुरू करेंगे ताकि समय को बचाया जाए, और जहां पर डिफरेंस आएगा एरर वहीं पर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय टोल्ड हिज मदर, यहां तक सारे सेम हैं, दैट ही हैड सीन द। अब बेटे यहां तक चारों के चारों पूरी तरह से सेम है, इसका मतलब एरर इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, और तो कहीं भी नहीं है। अब बेटे वो सबसे लंबा था, टॉलेस्ट जिराफ हो सकता है, मोस्ट के साथ टॉलर गलत हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। मोस्ट टॉलेस्ट, बेटे टॉलेस्ट अपने आप में कंप्लीट है, मोस्ट लगा दिया तो सुपरफ्लुअस बना दिया, एलिमिनेट हो गया। मोर टॉलर, ये भी मोर आएगा ही नहीं क्योंकि टॉलर अपने आप में कंप्लीट है, टॉलर जब लगाते जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन की बात नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। थ्रूआउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट, मेरे पत्रकार के करियर के पूरे समय के दौरान, आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड, आई कवर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बेटे सेकंड फॉर्म, इंटरव्यूड ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बेटे सेकंड फॉर्म, एंड के कारण आया। आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स, यहां तक ठीक है, मैंने कई स्टोरीज को भी कवर किया और बहुत सारे इंटरव्यू लिए थे। विच अलाउ मी, अब बेटे विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया, पीछे वाले के लिए आया। अब इंडिविजुअल्स हमारा प्लूरल है, स्टोरीज हमारा प्लूरल है, तो ये अलाउ जो आया ये तो प्रेजेंट में है, ये तो पास्ट में होना चाहिए था, इसका मतलब यहां आना चाहिए था अलाउड मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स विद माय रीडर्स। एरर कहां बना, अलाउड के अंदर। अब ये कहां है, टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स विद माय रीडर्स, एलिमिनेट हो जाएगा। आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सही है। थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट, बेटे ये भी सही है, एलिमिनेट हो जाएगा। इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच, अब यहां पर अलाउ नहीं अलाउड, तो हमारा एरर किस में आया बेटे, डी के अंदर, ये बन जाएगा। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट ग्राहम विल कम द फॉलोइंग डे। अब ये भी क्या है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट है, नरेशन का। हरीश सब्जेक्ट है, टोल्ड बेटे पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। मी इसका ऑब्जेक्ट है। इन द मॉर्निंग ये व्हेन का जवाब दे रहा है, तीन शब्द आए तो फ्रेज बन गया, और वेयर व्हेन का जवाब दिया तो ये टाइम से रिलेटेड है, बन गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। दैट एक कंजंक्शन है, ग्राहम इसका सब्जेक्ट आ गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो आगे भी रेस्पेक्टिव पास्ट में जाएगा, बशर्ते वो हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्ट्री आदि ना हो तो रेस्पेक्टिव पास्ट में जाता है। अब यहां पर विल का क्या बन जाएगा, वुड कम द फॉलोइंग डे, एरर बना इस पोजीशन पे। अब कम द फॉलोइंग डे एलिमिनेट हो जाएगा, गलत है ये। हरीश टोल्ड मी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। दैट ग्राहम विल, अब गलत ये वाला था, ये तीनों सही थे, हमने उनको काट दिया, हमें तो गलती निकालनी थी, गलती कहां बनती है, विल में, तो हमारा एरर बना यहां पर, क्या लिखेंगे, वुड। हमारा एरर इस पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट है बेटे, शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इंप्रेसिंग एवरीवन। शी इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, परफॉर्म्ड पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई। द डांस रूटीन, अब जो डांस रूटीन था उसको सही तरीके से किया उसने, अब यहां पर आया परफेक्ट। बेटे परफेक्ट एक एडजेक्टिव है,
हमें जरूरत किसकी है? परफॉर्म की। तो परफॉर्म के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? परफेक्टली। हमें एडवर्ब की जरूरत है। इंप्रेसिंग एवरीवन वो सही है, यानी यहां एरर आ गया। शी परफॉर्म्ड सही है, एलिमिनेट हो गया। परफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? परफेक्टली, यानी हमारा उत्तर ये बना। ये सारे सही थे, इनको हमने छोड़ दिया, तो कहां आ जाएंगे? परफेक्टली पे। सेवंथ है बेटे, इन अमेरिका, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ये भी सही है। कैन स्पीक, कैन मॉडल है, स्पीक बिल्कुल सही है। द इंग्लिश वेल, वेल किसके लिए आया? स्पीक के लिए आया एडवर्ब। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है किसका? स्पीक का। लेकिन ये जो द लगाया है ये ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटे जब आप किसी भी लैंग्वेज की बात करते हो, सब्जेक्ट की बात करते हो, तो उसके साथ द का प्रयोग जब उसे हम पर्टिकुलराइज करते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं, तब किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। आप क्या कहते हैं? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसिव बनाते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, द इंग्लिश की बात नहीं की। जब समय सीमा में बांध दोगे तो हो सकता है द इंग्लिश स्पोकन इन दैट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जो अंग्रेजी बोली जाती है वहां की बात की, तो हमने क्या बोला? द इंग्लिश। तो यहां पर एरर बना हमारा इस पोजीशन पे। हम क्या करेंगे? अब इसे देख लेंगे। द इंग्लिश वेल, अब इसी को काटना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? किसके अंदर बेटा? ए के अंदर, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इट इज कॉमनली बिलीव्ड। इट के साथ क्या आया बेटे? इज आया। कॉमनली एडवर्ब है, बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या बन गया हमारा? पैसिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस बन गया बेटे। दैट कंजंक्शन आया। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इज बिल्कुल सही है। द बेस्ट फॉर्म, द बेस्ट फॉर्म ये भी ठीक है। ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें भी आर्टिकल की प्रॉब्लम दे दी गई है, आर्टिकल का एरर है। द गवर्नमेंट नहीं, क्या आ जाएगा? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट तो जब आता जब पर्टिकुलराइज करते, स्पेसिफिक अंदाज में बात करते, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा एरर कहां बना? गवर्नमेंट से पहले इस द को ड्रॉप कर देंगे। यहां लास्ट सेक्शन में है, यहां ए में दिया गया है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वो सही थे। AI fiction is a constantly evolving genre that gives us an peek into the potential upsides and downsides of intelligent machines. अब जो ये AI fiction दिया गया है हमें, एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जॉनर, एक ऐसा स्टाइल है जो लगातार क्या हो रहा है? उद्गम की तरफ जा रहा है। दैट गिव्स अस एन पीक, पीक यानी जो हमें उसको देखने में, समझने में, ताका झाकी करने में, उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। अब एरर यहां पर आ गया है इसमें, एन पीक नहीं बेटा, आ आएगा, अ पीक लगेगा, तो एरर यहां आ गया आर्टिकल का। हम कहां चले जाएंगे? AI फंक्शन इज एन कॉन्स्टेंटली। अब इसमें तो ये ए दे रखा था, इसका मतलब इसका चुनाव नहीं कर सकते। कायदे से ये भी गलत है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये सेक्शन हमारा सही है। फिर कहता है इनटू अ पोटेंशियल अपसाइड एंड डाउनसाइड, ये भी ठीक है हमारा। इनटू अ पोटेंशियल, अब ये अ पोटेंशियल गलत हो गया हमारा, इसके हिसाब से द पोटेंशियल आना चाहिए था, इसको भी छोड़ दिया हमने, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इवॉल्विंग जॉनर दैट गिव्स अस अ पीक, अब ये अ पीक दे रखा है, ये हमारा सही है। ऑफ इंटेलिजेंट मशीन, अब ये ऑफ इंटेलिजेंट मशीन लिखा है, ऊपर मशीन्स लिखा था, हम इसे भी छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? सी के अंदर क्या आ जाएगा? इवॉल्विंग जॉनर दैट गिव्स अस अ पीक। इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम, इसे बारीकी से समझेंगे। सबसे पहली बात, कंडीशनल क्लॉज है, यदि या अगर की बात की गई है बेटा। उसके बाद ही सब्जेक्ट है हमारा। जब ये इफ वाली जगह पे बात की गई है, इफ कंजंक्शन का प्रयोग किया, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? उपवाक्य है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब ये ही के साथ हमने क्या लगा दिया? विल। अब इसे समझो, इस पार्ट में ऐसे कंजंक्शन दी जाती है, इफ, until, unless, when, as soon as, provided,
इन केस, आदि, बिफोर आफ्टर भी दे देता है। तो इसमें कभी भी शैल विल नहीं लगाते आप इस जगह पर, इसका मतलब विल नहीं आएगा। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहां पर आ जाएगा कम्स, इफ ही कम्स अर्ली, ये हो सकता है। दूसरी बात, जब यहां इफ दिया जाता है तो यहां कॉमा लगाते हैं, लेकिन एग्जामिनर कई बार ओवर स्मार्ट बनता है, वो यहां पर देन लगा देता है, उस वक्त आप इस देन को भी रिमूव करेंगे। वी विल लीव, वी के साथ विल और लीव आया, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है मॉडल के साथ, और इसे फ्यूचर इंडेफिनेट में रखा गया है। जब ये फ्यूचर इंडेफिनेट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट रहेगा। आगे पूरी तरह से सही है। एरर कहां पर बना हमारा, इसमें विल ड्रॉप कर देंगे और कम्स कर देंगे। अब यहां पर ये कट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, कम्स अर्ली, ये बन जाएगा। इफ ही सही है, काट दिया, ऑन टाइम सही है, काट दिया, वी विल सही है, काट दिया, इन्हें छोड़ दिया, इसे उठा लिया, हमारा एरर यहां आ गया। ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी ना किसी टॉपिक के साथ। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।